दीपेंद्र हुड्डा ने झज्जर में घर घर कांग्रेस हर घर कांग्रेस अभियान के तहत जनसंपर्क किया। भाजपा की चंदा दो धंधा लो नीति से देश को क्या नुकसान हुआ इसे जनता समझ चुकी है। दीपेंद्र हुड्डा। वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों ने चंदा देकर सरकार के क्या लाभ लिया, सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में इसकी जांच कराई जाए। देश की जनता सच जानना चाहती है। दीपेंद्र हुड्डा। भाजपा सरकार और भाजपा सांसद बताएं कि उन्होंने अपने कार्यकाल में इलाके के विकास के लिए कौन सा नया काम कराया। दीपेंद्र हुड्डा। झज्जर से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। सांसद दीपेंद्र हुड्डा आज झज्जर में घर घर कांग्रेस हर घर कांग्रेस अभियान के तहत जनसंपर्क करने पहुंचे और व्यापारियों, दुकानदारों समेत स्थानीय लोगों से मुलाकात की। इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि भाजपा की चंदा दो धंधा लो नीति से देश को क्या नुकसान हुआ ये बात देश की जनता समझ चुकी है। उन्होंने कहा कि आज भ्रष्टाचार चरम पर है। इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब स्पष्ट हो चुका है कि देश भर में जिसको ठेका मिला उसने भाजपा को चंदा दिया। जिस किसी पर ईडी की कार्रवाई हुई उसको चंदा देना पड़ा। यहां तक कि कोरोना की वैक्सीन बनाने वालों को वैक्सीन के अप्रूवल से पहले भाजपा को चंदा देना पड़ा। आखिर कोविड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने महामारी के समय भाजपा को करोड़ों का चंदा क्यों दिया? यह एक गंभीर विषय है, क्योंकि कोविड जैसी महामारी के समय हर इंसान अपनी सामर्थ्य से अधिक इंसानियत के लिए कुछ भी करने का प्रयास कर रहा था। ऐसे में भाजपा का वैक्सीन वालों से चंदा लेना समझ से परे है। दीपेंद्र हुड्डा ने मांग करी कि कोविड महामारी के समय वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों से चंदा लेकर सरकार ने उन्हें क्या लाभ दिया, इस बात की जांच सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में कराई जाए। देश की जनता सच जानना चाहती है। इस दौरान विधायक गीता भुक्कल मौजूद रहीं। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि प्रदेश में बीजेपी सरकार ने 10 साल में हरियाणा को विकास के मामले में दशकों पीछे पहुंचा दिया। प्रदेश में बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, नशे की समस्या, बढ़ते अपराध से लोग त्रस्त हैं और अब कांग्रेस पार्टी की तरफ देख रहे हैं। लोग आगामी चुनावों में बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने का मन बना चुके हैं। प्रदेश में कमजोर सरकार के चलते इंटरनेशनल एयरपोर्ट और रेल कोच फैक्ट्री जैसी बड़ी परियोजनाएं हरियाणा से दूसरे प्रदेशों में चली गई या बारसा एम्स 2 परिसर के मंजूरशुदा 10 स्वास्थ्य संस्थान जैसी परियोजनाएं रद्द कर दी गई। प्रदेश की बीजेपी सरकार के पास 10 साल के अपने कार्यकाल में कराया गया एक भी ऐसा काम नहीं था जिसका वो प्रधानमंत्री से उद्घाटन करा पाती। यही कारण है कि गांव देवरखाना का केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान CRIYN हो या द्वारका एक्सप्रेसवे हो या रोहतक महामहासी नई रेल लाइन हो, ये सारी बड़ी परियोजनाएं उनके द्वारा मंजूर कराकर बनवाई गईं। उन्होंने अपने कार्यकाल के दर्जनों बड़े विकास कार्यों को बताते हुए सीधा सवाल किया कि भाजपा सरकार और भाजपा सांसद बताएं कि उन्होंने अपने कार्यकाल में इलाके के विकास के लिए कौन सा नया काम कराया।